लॉन्च हुआ है Xiaomi X Pro QLED टीवी 2025 मॉडल। तो सर अगर रियली आप इन टीवीज के बारे में इन डिटेल्स जानना चाहते हैं तो फिर वीडियो को आप एंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स बात करने वाले हैं और वीडियो का लास्ट में ये भी बात करेंगे अगर हम लोग Xiaomi के इस X Pro QLED टीवी 2025 एडिशन को नहीं लेते हैं तो हमारे सामने ऑल्टरनेटिव क्या होगा। और कुछ वीडियो मैंने देखा है जो कि वहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। सो इन डिटेल्स हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो। सो Xiaomi X Pro QLED टीवी 2025 एडिशन पर आपको तीन अलग अलग स्क्रीन साइज देखने को मिलेगा। सो 43 इंच, 55 इंच एंड 65 इंच। 43 इंच का जो प्राइस रहेगा 31,999 यानी 32,000। 55 इंच का जो प्राइस रहेगा 45,000। 65 इंच का जो प्राइस रहेगा वो है 65,000। सो प्राइस जो है वीडियो का स्टार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नहीं लगा। फिलहाल मैं अभी इतना बता सकता हूं कि इस प्राइस सेगमेंट पर आपको और भी बहुत कुछ मिल सकता है। और सेल्स जो है स्टार्ट होने वाला है 16 अप्रैल को Xiaomi के कुछ रिटेल शॉप पर, mi.com पर एंड फ्लिपकार्ट पर। सो ईच सेक्शन का बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो जैसे कि मैंने आपको वीडियो का स्टार्ट में रिक्वेस्ट किया कि वीडियो को आप एंड तक देखना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे पहले हम लोग स्टार्ट करते थे एसी इनपुट पावर रेंज। सो इन सारे टीवीज पर आपको 100 वोल्ट एसी टू 240 वोल्ट एसी इनपुट देखने को मिलता है, जो कि एक बढ़िया एसी इनपुट पावर रेंज आप कह सकते हो। बट अब हम लोग ऐसे एक्सपेक्टेड करनी चाहिए 90 वोल्ट टू 290 या फिर 90 वोल्ट टू 300 एसी इनपुट पावर रेंज सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब भी कुछ फ्लक्चुएशन होगा तो फिर हमारा टीवी जो है सेफ में रह सकता है। अदरवाइज जो है कुछ अगर आपका एरिया पर ज़्यादा पावर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तो फिर जो है अगर आपका टीवी पर 220 टू 240 होता है या फिर 200 टू 240 होता है तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। लेकिन 100 टू 240 में इतना प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है तो ये भी अपग्रेड होनी चाहिए। और जैसे कि रेफ्रिजरेटर में, कुछ वॉशिंग मशीन पर 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट सपोर्ट मिलती है, तो यहाँ पर भी वही रेंज देनी चाहिए। अब जो है अपकमिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पावर कंजप्शन का बारे में बात करें तो नो डाउट टीवी जो है पावर कंजप्शन यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, क्योंकि अगर आप 43 इंच स्क्रीन साइज का बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 75 वाट पावर कंजप्शन होगा, जो कि एक QLED टीवी है। और नॉर्मली एक 43 इंच 4K QLED टीवी पर 70 वाट टू 100 वाट जो है नॉर्मल है। सो पावर कंजप्शन यहाँ पर आप ठीक ठाक कह सकते हो। सिमिलरली 55 इंच पर आपको 130 वाट पावर कंजप्शन होगा। सो नॉर्मली अगर रेंज देखेंगे 100 वोल्ट टू 140 वाट अगर पावर कंजप्शन होता है तो फिर आप टीवी को जो है ठीक ठाक कह सकते हो। सिमिलरली 65 इंच का बारे में बात करें तो यहाँ पर 180 वाट जो है पावर कंजप्शन होता है। सो नॉर्मली इसका जो रेंज रहता है 120 टू 180। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एसी इनपुट पावर रेंज एंड पावर कंजप्शन जो है आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे स्मार्ट टीवी फीचर। सो इस टीवी पर आपको A55 क्वाड कोर प्रोसेसर, साथ में Mali G52 MC1 ग्राफिक्स प्रोसेसर और 32 GB इंटरनल स्टोरेज एंड 2 GB रैम, ठीक है। जो कि आप देखो A55 क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ में Mali G52 MC1 अगर आप देखोगे तो इससे लेस प्राइस में जो टीवी अवेलेबल है वहां पर भी प्रोवाइड की जाती है। सो यहाँ पर प्रोसेसर या फिर ग्राफिक्स या फिर स्टोरेज में थोड़ी आपको अपग्रेड देखने को मिला है। रिमेनिंग जो है आज इट इज रखा गया है। और Xiaomi के इस X Pro QLED टीवी 2025 एडिशन पर आपको गूगल टीवी OS के साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि वही Xiaomi के जो पैच वाला कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। Xiaomi TV Plus एप्लीकेशन का थ्रू से आप कुछ लाइव टीवी चैनल एक्सेस कर पाओगे। हालांकि जो फ्री चैनल से वहां पर दिया जाता है किड्स मोड, पेरेंटल कंट्रोल एंड यूनिवर्सल सर्च ऑप्शन देखने को मिलता है। गेमिंग के लिए गेम बूस्टर एंड 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट अप टू DLG में सपोर्ट करेगा। हालांकि वो 55 इंच एंड 65 इंच टीवी वेरिएंट पर है, 43 पर नहीं है। अब देखो गूगल टीवी OS के साथ में पैच वाला कॉम्बिनेशन थोड़ी सी देखो कुछ दिन जाने के बाद थोड़ी टीवी जो है स्लो देखने को मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि गूगल का प्ले स्टोर जो है काफी बड़ा है। हम लोग कुछ ना कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं, उसका चक्कर में हम लोग काफी सारा एप्लीकेशन जो इंस्टॉल कर लेते हैं और उसका यूज भी नहीं होता है। और टीवी जो है ऑटोमेटिकली रैम कंजप्शन, प्रोसेसर कंजप्शन होती है और स्लो हो जाती है। सो बेटर है कि आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो रेगुलरली उसी को इंस्टॉल करो, अननेसेसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके टीवी स्लो मत कर देना। चलिए अब बात करते हैं वीडियो एंड डिस्प्ले। देखो सिंपल सा बात है, अब QLED का नाम पर मार्केटिंग किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आज कंपेयर टू अदर QLED टीवी Xiaomi पर थोड़ी बेटर कलर एक्यूरेसी वगैरह देखने को मिल जाती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट Xiaomi हो या फिर अदर किसी इस बजट प्राइस सेगमेंट पर जितना QLED टीवी मार्केट पर अवेलेबल है, जैसे एक प्रीमियम QLED टीवी पर पिक्चर का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, उस तरीके से आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं करना है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में हम लोग बात किए हैं, डल्बी विजन कंटेंट जो है बजट प्राइस सेगमेंट टीवी पर उतना आपको एक्यूरेसी का इशू आता है, मतलब उतना आपको एक्यूरेट देखने को नहीं मिलती है।
सो यहाँ पर Xiaomi पर आपको HDR10 प्लस डल्बी विजन का सपोर्ट मिलेगा। विविड पिक्चर इंजन 2, सो विविड पिक्चर इंजन 2 कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि नया टेक्नोलॉजी है। भाई ये बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी नहीं है, हो सकता है आप पहली बार डब्बा ओपन किए तो ऐसा बता रहे होगा। तो ये जो है ऑलरेडी प्रीवियस ओल्ड टीवी पर भी विविड पिक्चर इंजन 2 जो है देखने को मिला है। देखो ऐसे विविड पिक्चर इंजन 2 इतना भी कुछ सुपर एंड अपग्रेडेड नहीं किया गया है, ठीक है। थोड़ी बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाती है बट उतना भी नहीं है। बट मार्केटिंग करने के लिए कुछ तो बोला जाएगा, कुछ तो जब नया टीवी लॉन्च हो रहा है तो कुछ तो बताया जाएगा, कुछ फीचर आपको ऐड किया जाएगा, ऐसा तो होते रहता है, ठीक है। लेकिन उतना भी अपग्रेडेड नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर कौन सा पैनल एंड ब्राइटनेस इन नीड्स कितना देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर नहीं बताया गया है। यही प्रॉब्लम होता है नॉट ओनली Xiaomi, जितना भी अभी लास्ट 3-4 ईयर से आप अगर ट्रेंड देखोगे, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। टीवी लॉन्च कर दिया जाएगा और आपको बताया नहीं जाएगा कि कौन से पैनल है, कौन सा कितना ब्राइटनेस इन नीड्स देखने को मिला है। कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, सेल्स स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वो लोग भी आपको नहीं बताएंगे। पता नहीं ये हाइड क्यों किया जाता है, तो कुछ तो है जो हाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम तो पूरा होमवर्क करके आया हूँ, आपको इन डिटेल्स बताऊंगा। सो जो अच्छी चीज़ें वो भी बताऊंगा, जो अच्छा चीज़ नहीं है वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो ये था आपको पिक्चर। अब देखो बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन कोई भी ऐसे पिक्चर का परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलेगा नहीं बता सकता है, लेकिन मैं कुछ वीडियो सैंपल दिखा है रिव्यू यूनिट पर, डेमो वीडियो कुछ दिखाए जो मैं आपको वीडियो का लास्ट में मेरा ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। अगर Xiaomi X Pro QLED TV 2025 एडिशन से अगर आप एक्सलेंट पिक्चर क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर भाई ऐसा है ही नहीं, मैं बताऊंगा आगे। ऑडियो एंड साउंड टेक्नोलॉजी का बारे में बात करें तो फिर यहाँ पर 43 इंच जो स्क्रीन साइज है वहाँ पर आपको 30 वाट साउंड आउटपुट एंड 55 एंड 65 स्क्रीन साइज पर आपको 34 वाट का साउंड आउटपुट आपको सुनने को मिलेगा। सो इट इज ओके, एटलीस्ट इन्होंने 43 इंच पर 30 वाट एंड हायर वेरिएंट पर 34 वाट दे रहे। डल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, साथ में आपको DTS वर्चुअल X। सो देखो Xiaomi के जितने सारे टीवी में बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस आपसे इतना बता सकता हूँ, ऑडियो क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक रहता है, बट आफ्टर 70-75 वॉल्यूम जो है वोकल थोड़ी सी मिस होती है, ठीक है। लेकिन साउंड का आउटपुट का मैटर में ठीक ठाक आप कह सकते हो, ऐसा आपको खराब नहीं है। सो डिसेंट आउटपुट जो है आप Xiaomi के X Pro QLED TV 2025 एडिशन से एक्सपेक्टेड कर सकते हो। हाँ, तब नया क्या है, तब नया ये है दोस्तों, जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, ये है नया रिमोट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। रिमोट का आप देख सकते हो थोड़ी लेंथ, नॉर्मली Xiaomi का जो रिमोट रहता है छोटा सा रिमोट रहता है, अब इसका हाइट जो है इंक्रीज कर दिया गया है, आप देख सकते हो बड़ा सा रिमोट है और डिजाइन लुक्स वगैरह चेंज कर दिया गया है। कुछ हॉट कीज के साथ में वॉइस सर्च एनेबल रिमोट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। बट नॉट टेक्नोलॉजी मैटर में अपग्रेडेड नहीं है। क्योंकि अब बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शन, तो इस टीवी पर आपको डुअल बैंड वाईफाई के साथ में ब्लूटूथ RJ45 ईथरनेट पोर्ट, HDMI आपको 3 देखने को मिल जाती है, जो कि एक आपको ERC हेडफोन जैक मिलेगा और आपको AV इन एंटीना, वाईफाई और कनेक्टिविटी ऑप्शन में आपको एयरप्ले 2, गूगल कास्ट, मीरा कास्ट और गूगल वॉइस असिस्टेंट ऑप्शन आपको मिल ही जाता है। करते हैं Xiaomi के सर्विस, मैंने बहुत सारा वीडियो में बताया, मेरा ओपिनियन अभी भी वही रहेगा। देखो इनके अगर वेबसाइट पर आप विजिट करोगे तो इन्होंने ऑलरेडी लिख के रखा है 1.2 करोड़ यूनिट जो है उन्होंने सेल किया है टीवी यूनिट्स, और 19,400 पिन कोड पर इन्होंने ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास जो है डिफरेंट लोकेशन से जो भी मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो टेक्नीशियन आपका टीवी पर कुछ प्रॉब्लम होने के बाद विजिट करते हैं, हालांकि आज के डेट में आपको जैसे कि पता है इंडिया में सारे के सारे जो कंपनी है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, थर्ड पार्टी के थ्रू से सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन Xiaomi जिनको भी दिए हैं वो पता है, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो उनका थ्रू से जो भी सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करते हैं वो नॉट अप टू द मार्क, मतलब इतना भी बेकार नहीं है, बट ठीक ठाक है, बट लैग होता है। लैग क्यों होता है? वो ड्यू टू लैक ऑफ स्किल। जो इंजीनियर आपके पास अटेंड करने के लिए आते हैं उनका नॉलेज उतना नहीं है। अगर माइनर प्रॉब्लम के लिए भी 1 to 2 वीक लगा देते हैं, ठीक है। अगर मेजर प्रॉब्लम होगा तो फिर आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। हालांकि मेजर प्रॉब्लम में नॉट ओनली Xiaomi, किसी भी आप ब्रांडेड अगर नाम ले लोगी तो वहाँ पर भी आपको 1 मंथ लग जाता है। बट मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि जब माइनर प्रॉब्लम है टीवी पर, आपको इमीडिएटली रिमोट का थ्रू से सॉल्व हो सकता है, या फिर 2 to 3 डेज मैक्सिमम आपको टाइम में सॉल्व होनी चाहिए। बट यहाँ पर ज़्यादा दिन इन्होंने ले लेते हैं। कॉल रेस्पॉन्स वगैरह, कॉल अटेंडेंस वगैरह ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, बट स्किल टेक्नीशियन अगर विजिट करेंगे तो फिर इन्होंने जो है कॉल का जो ड्यूरेशन है, जो रेक्टिफिकेशन जो टाइम है, उनको उन्होंने डिक्रीज कर सकते हैं। इस टीवी पर प्लास्टिक का स्टैंड एंड प्रीमियम मेटल बेजलेस डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है। सो अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो क्या इस टीवी को जो प्राइस हम लोग को डिस्कशन किए हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, इसी प्राइस सेगमेंट पर क्या इस टीवी को हम लोग को बाई करना जस्टिफाइड है?
क्या ये जो हम लोग अमाउंट जो पे कर रहे हैं इस अमाउंट से कुछ हमें बेटर टीवी देखने को मिल सकता है, या फिर कम अमाउंट भी अगर स्पेंड करेंगे तब क्या इसका अल्टरनेटिव टीवी आ सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ डेमो वीडियो जो मैं देख पाया है, जितना मैं ऑब्जर्व कर पाया है, आप अगर इसका पिक्चर क्वालिटी देखोगे तो फिर मैं आपको यहाँ पर दो टीवी के मैं ऑप्शन दे सकता हूँ। एक है कि आपको TCL C69B एंड दूसरा आपको एसर का सुपर सीरीज, आपको उस तरीके से पिक्चर का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट अगर आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि Xiaomi से एकदम सुपर डुपर आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जा रहा है, बट ऐसा हमें नहीं लगा, मैं जितना देख पाया अभी तक। और अगर रियली आप चाहते हैं कि इस टीवी को अनबॉक्सिंग किया जाए तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपका ज्यादा डिमांड आएगा तो फिर इस टीवी को भी हम लोग परचेस करेंगे, बेस्ड ऑन आपके कमेंट्स का ऊपर में ये डिपेंड रहेगा। सो आप देख रहे थे टेक डिवीजन, मेरा नाम है लक्ष्मण। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।